बच्चों, आज मैं क्लास 3 का साइंस का क्लास लेने जा रहा हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स यानी वस्तुएं क्या होती है, उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसकी क्या परिभाषा होती है और उसके अंतर, ये आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं थिंग्स मतलब वस्तुएं, और ये वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तुएं दो भाग में बांटते हैं हम, पहला लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स जो वस्तुएं होती है वो चल सकती है, बढ़ सकती है, वो खाना खाती है और रिप्रोड्यूस कर सकती है। ये सारे जो लिविंग थिंग्स की विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं जिस वस्तु में नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स वस्तुएं कहलाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को हम दो भाग में बांटते हैं, ये होता है मैन मेड थिंग्स और एक होता है नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स यानी मानव निर्मित वस्तुएं और ये है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुएं। अब हम आगे ये सारे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स के डिफिनीशन को जानते हैं। टीच यू द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। You know, things are divided into two types. First, living things and second, non-living things. Living things यानी सजीव वस्तु और non-living things यानी निर्जीव वस्तु। Living things which need food, grow, reproduce, respond and feel are called living things. वैसी वस्तुएं जिनको भोजन की जरूरत होती है, बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, एंड फील और महसूस करते हैं, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ये सारे वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स, मैन, एनिमल्स एक्सेट्रा। पौधे, आदमी या जानवर या कोई पक्षी, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं। Things which do not eat, grow, reproduce, respond and feel are called non-living things. Example, toys, table, water, mountain, etc. वैसे वस्तुएं जिनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही वो बढ़ता है, ना ही वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, ना ही वह प्रतिक्रिया देता है और उसे कुछ महसूस भी नहीं होता है, ये सारे वस्तु निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल टॉयज, टेबल, वाटर, माउंटेन एक्सेट्रा। खिलौना और कोई टेबल या फिर जल और पहाड़ या पर्वत, ये सब जो हैं यह नॉन लिविंग थिंग्स है। थर्ड, नेचुरल थिंग्स। यू नो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट, नेचुरल थिंग्स एंड सेकेंड, मैन मेड थिंग्स। एंड आई एम डिफाइनिंग यू नेचुरल थिंग्स। थिंग्स which made by nature are called natural things. वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है ये
वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। जैसे पहाड़, जल या फिर सूरज या फिर चंद्रमा, ये सारे जो हैं यह प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इनको नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट, मैन मेड थिंग्स। थिंग्स विच मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वे वस्तुएं जिनका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, जिनको हम लोगों ने बनाया है, वैसे वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टॉयज, टेबल, बुक, पेंसिल एक्सेट्रा। हमारी आवश्यकताएं के वे वस्तुएं जिनको हम लोगों ने बनाया है उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट, वी नो द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन living and non-living things. Here you can see basis of difference, living things and non-living things. We differentiate the difference between living things and non-living things. Here basis of difference means अंतर का आधार, यानी सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु को जो हम बांटते हैं उसके अंतर का आधार क्या होता है, जिसके आधार पे हम उसको कहते हैं कि ये सजीव वस्तु है और ये निर्जीव वस्तु है। तो सबसे पहला है मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सारे सजीव वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बट प्लांट्स कैन नॉट मूव। पौधे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। ये इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। उसके अलावे सारे पौधे के अलावे कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा जीव नहीं है जो अपना भोजन खुद बनाता है। वह भोजन के लिए किसी पौधे पर या फिर शाकाहारी जानवर पर निर्भर होता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु, डू नॉट मूव। वो नहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। सेकंड है फूड एंड वाटर। भोजन और पानी, ये भी एक अंतर का आधार है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो। सारे सजीव वस्तुएं को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। उसके जीवन के लिए उसको भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। निर्जीव वस्तुएं को भोजन की जरूरत नहीं होती है। थर्ड, ग्रोथ। ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो इनसाइड। सारे सजीव वस्तुएं की आकार में बढ़ोतरी होती है, उनका आकार बढ़ता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो और डेवलप। लेकिन निर्जीव वस्तुएं ना ही बढ़ती है और ना ही उसका कोई विकास होता है। फोर्थ नंबर, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी श्वास लेना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ। सारी सजीव वस्तुएं श्वास लेती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। और कोई भी निर्जीव वस्तु सांस नहीं लेती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ यानी कि पौधे और जीव जंतुएं ये सारे श्वास लेते हैं। आपको मालूम होगा कि पौधे श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एनिमल श्वास में ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, ये जो हमने आज आपको पढ़ाया बेसिस ऑफ डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे माइंड में रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। आज का क्लास मैं यहीं तक ले रहा हूँ। धन्यवाद।